तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। दोस्तों, चैनल पे नए हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से कर देना। तो हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि जियोयान स्पिरिट वर्ल्ड के जुआन रॉयल फैमिली में चला जाता है। ठीक है, उसके बाद वहाँ के वो लीडर से मिलता है। तो आइए देखते हैं कि इस एपिसोड की स्टार्टिंग में क्या होता है। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जुआन इंपीरियल फैमिली के एक सेवक के नेतृत्व में जियोयान महत्वपूर्ण अतिथियों के स्वागत के लिए बने एक भव्य ग्रैंड रिसेप्शन हॉल में पहुंचा। जैसे ही उसने भीतर कदम रखा, एक अदृश्य ऑरा प्रेशर हवा में फैल गई। हॉल अत्यंत आलीशान था, जिसमें हर आवश्यक वस्तु मौजूद थी और यहाँ तक कि कल्टीवेशन के लिए एक विशेष मेडिटेशन जोन भी निर्धारित था। यहाँ जहाँ स्पिरिचुअल एनर्जी धीमी लहरों की तरह प्रवाहित हो रही थी। कुछ ही समय बाद किसी ने विरोधी कुलों के बारे में वह जानकारी लाकर दी जिसका जिक्र जुआन हेंगटियान ने किया था और आदरपूर्वक उसे जियोयान को सौंप दिया। उस क्षण वातावरण में एक क्षणिक साइलेंस बीट छा गया। दूसरे पक्ष को भयभीत और घबराए हुए जाते देख जियोयान अपने हाथ में मौजूद काले स्क्रोल डॉक्यूमेंट से खेलने लगा। उसकी उंगलियों के बीच कार्मिक इंटेंट हल्का सा घूम रहा था। काफी देर सोचने के बाद उसने आखिरकार उसे खोला। अगर वह गलत नहीं था तो इस दस्तावेज में संभवतः दोनों परिवारों के खिलाफ अधिकांश निंदा और आरोप थे, जबकि वह निश्चित रूप से सभी संदेहों से मुक्त था। इस तरह के रिश्ते में केवल एक पक्ष की जानकारी देखकर कोई सुराग पाना वाकई असंभव था। लेकिन जब जुआन हेंगटियान ने उसे पाथ ऑफ द रूलर के बारे में अपनी सारी जानकारी दे दी है, तो वह और कुछ नहीं कहेगा। वैसे भी स्पिरिचुअल वर्ल्ड में उसका कोई रिश्तेदार या मित्र नहीं है। जब तक विरोधी प्रमुख कुलों का पाइथन फैंटम पाइथन से कोई स्पष्ट संबंध नहीं है, तब तक जुआन हेंगटियान की इस मदद में कोई बुराई नहीं है। वह बस अपना चेहरा न दिखाए। बस एक सरसरी नजर डालने के बाद जियोयान ने परेशान चेहरे के साथ अपना सिर उठाया। उसकी भौहें संघर्ष में सिकुड़ी हुई थी और उसके चारों ओर हल्का सा सोल प्रेशर फैल गया। यह कैसे हो सकता है? यह तो संयोग से कहीं ज्यादा ही था। काले स्क्रोल पर छोटे सुनहरे अक्षरों में स्पष्ट रूप से लिखा था, नॉर्दर्न स्पिरिचुअल रीजन के निंग इंपीरियल क्लैन और झाई इंपीरियल क्लैन ने दर्जनों अन्य वंशों के साथ मिलकर नॉर्दर्न स्पिरिचुअल रीजन पर एकाधिकार करने का प्रयास किया। जिन्होंने भी इसका विरोध किया उन सभी को मार डाला गया, जिससे नॉर्दर्न स्पिरिचुअल रीजन में व्यापक तबाही मच गई। वर्षों से दर्जनों वंश नष्ट हो चुके हैं। जुआन इंपीरियल क्लैन ने अथक संघर्ष किया, लेकिन वह कुछ नहीं कर सका। सौभाग्य से निंग इंपीरियल क्लैन हेड को उनकी गुप्त बीमारी का पुनः प्रकोप हुआ, जिससे जुआन इंपीरियल क्लैन को राहत की सांस लेने का मौका मिला। जल्दी से उस पात्र को पढ़ने के बाद जियोयान ने नाक सिकोड़ी और उसे एक तरफ फेंक दिया। उस क्षण हवा में एक ठंडी क्लीन इंटेंट लहराई। जुआन हेंगटियान की भूख सचमुच बहुत बड़ी थी। मामले की बारीकियों को भूलकर पत्र में लिखी बातों के अनुसार वह इस अराजकता का फायदा उठाकर निंग इंपीरियल क्लैन में प्रवेश करना चाहता था। गंभीर रूप से घायल और स्वस्थ हो रहे निंग इंपीरियल क्लैन हेड को मारने का मौका ढूंढ रहा था, और फिर जब दुश्मन अस्त व्यस्त हों तो जुआन इंपीरियल क्लैन उनका पीछा करके इन बदमाशों का सफाया कर देगा। यह सोचना कि वह रूलर्स क्वेश्चन जैसी मात्र एक किताब के सहारे खुद को मौत के मुंह में भेज सकता है, उस बूढ़े बदमाश की योजना उसके लिए बहुत चालाक है और इसमें ठंडी सी स्कैमिंग ऑरा छिपी हुई थी। निंग इंपीरियल क्लैन मान्यून के मामा का परिवार और निंग इंग का नानी का परिवार है। हालांकि उन्होंने लिंगयू इंपीरियल क्लैन की शक्ति को प्रत्यक्ष रूप से कभी नहीं देखा, लेकिन रॉन्गबोन से उन्होंने निंग इंपीरियल क्लैन के बारे में बहुत कुछ सीखा है। केवल एक स्पिरिचुअल तलिस्मन टेक्निक ही उन्हें कम आंकने की हिम्मत न करने के लिए काफी है। इसके अलावा मान्यून के साथ उसके संबंधों को देखते हुए वह भला निंग इंपीरियल क्लैन को निशाना कैसे बना सकता था? अगर निंग इंग और मान्यून को पता चल जाता कि वह निंग इंपीरियल क्लैन के खिलाफ कार्रवाई करना चाहता है, तो वे शायद उससे
उसे सबसे पहले बख्शते नहीं, और यह विचार ही रीढ़ में सिहरन पैदा कर देता था। हालांकि मुझे मना करने का कोई कारण नहीं मिल रहा है। अगर उसे पता चल गया कि मेरा निंग इम्पीरियल क्लैन हेड के पोते से संबंध है, तो जुआन हेंगटियान शायद सीधे कार्रवाई करेगा। जियोयान मन ही मन सोच रहा था कि पाइथियन ड्रैगन के गायब होने का सही स्थान पता चलने से पहले वह जाना नहीं चाहेगा। इसके अलावा उसे अपने पाथ ऑफ द रूलर को समझने के लिए जुआन हेंगटियान की भी आवश्यकता थी, या फिर मैं उसे कल बता सकता हूँ कि मैं उसकी दयालुता का बदला चुकाने के लिए झाई इंपीरियल क्लैन के कुछ शक्तिशाली सदस्यों को मारने में उसकी मदद कर सकता हूँ। सोच विचार करते हुए जियोयान ने मेज पर रखे रूलर्स क्वेश्चन पर एक नजर डाली। उस पुस्तक से हल्का सा ला ऑरा फैल रहा था। फिलहाल आगे बढ़ने का यही एकमात्र रास्ता था। उसे उम्मीद थी कि जुआन हेंगटियान उसके लिए ज्यादा मुश्किलें खड़ी नहीं करेगा। इसमें इतनी कीमती सामग्री का इस्तेमाल होता है, और यह बीस्ट फ्लेम से चलती है। यह बहुत दुख की बात है। जुआन इंपीरियल क्लैन के पिछले कक्ष में जुआन हेंगटियान ने अज्योर फ्लेम रूलर का ध्यानपूर्वक निरीक्षण किया। चारों ओर भारी प्रेशर छाया हुआ था। उन्होंने बार बार आंख भरी और अपनी उंगलियों से रूलर की चिकनी जड़ जैसी सतह को धीरे से सहलाया। अद्वितीय स्पर्श ने उन्हें आश्चर्यचकित कर दिया। सामग्री कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, यह फिर भी एक मिड टीयर हेवनली वेपन ही है। पिता, क्या आपको अब भी इसकी परवाह है? उसके बगल में जुआन जियोयांग ने अज्योर फ्लेम रूलर की ओर देखा, पूरी तरह से बेपरवाह। मेरे लिए इसकी गुणवत्ता मायने नहीं रखती। अज्योर फ्लेम रिफाइंड आयरन से हथियार बनाने के लिए अत्यंत शक्तिशाली सोल पावर की आवश्यकता होती है। जहां तक मुझे पता है कि पूरे स्पिरिचुअल वर्ल्ड में बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनके पास यह शक्ति है। संभवतः इस जीवयान के पीछे कोई असाधारण एल्केमिस्ट है जिसकी स्पिरिचुअल पावर असामान्य है। जुआन हेंगटियान खड़े हो गया। उनकी भौहों के बीच एक गंभीर भाव उभर आया और पूरा कक्ष उनकी रूलर ऑरा से भर गया। एज्योर फ्लेम रिफाइंड आयरन को हेवनली ट्रांसेंडेंटिंग मेटल कहा जाता है। इससे निर्मित हथियारों में इसका सार समाहित किया जा सकता है, और यह समाहित सार ही एज्योर फ्लेम रिफाइंड आयरन वेपन की अंतिम शक्ति का निर्धारण करता है। बोलते हुए जुआन हेंगटियान ने अपने सामने मौजूद एज्योर फ्लेम रूलर पर एक नजर डाली और गहरी आवाज में कहा, जियोयान ने इसमें बीस्ट फ्लेम का संचार किया है। मुझे नहीं पता कि यह किस स्तर की है। यदि यह एम्परर टीयर सेंट बीस्ट फ्लेम है, तो यह मिड टीयर हेवनली वेपन के लिए सर्वोत्तम हो सकती है। यदि यह हेवनली वेनरेबल टीयर सेंट बीस्ट फ्लेम है, तो यह हाई टीयर हेवनली वेपन के स्तर तक पहुंचने की पूरी संभावना है। मेरा अनुमान है कि यह अधिकतम हेवनली रिवर्ड टीयर तक ही पहुंच सकता है। जुआन जियोयांग ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे डर है कि इस दुनिया में कोई भी सुप्रीम सेंट को पाने की लालसा नहीं रखता। अगर यह एम्परर यान है, तो उनकी भविष्य की उपलब्धियां निश्चित रूप से एक होली वेपन के समान होंगी। उसने अपने आप में कुछ बुदबुदाया, फिर अपनी हथेली को कप की तरह बनाया और एक विशाल गहरे काले रंग का रूलर उसकी मुट्ठी में प्रकट हो गया, जिसकी भव्य उपस्थिति एक ऊंचे पहाड़ की तरह थी, और उससे निकलने वाली होली प्रेशर ने हवा में दबाव डाला। हेंगटियान रूलर कहलाने वाला यह विशाल का शासक एक वास्तविक होली वेपन है जिसे जुआन हेंगटियान ने 1000 वर्षों तक पोषित किया था। दुर्भाग्यवश यदि इटर्नल हेवन रूलर की सामग्री एज्योर फ्लेम रिफाइंड आयरन होती, तो मैं एम्परर फ्लेम को खोजने के लिए कुछ भी करता। एक आंख बढ़ते हुए जुआन हेंगटियान ने हेंगटियान रूलर को एक तरफ रख दिया। उसने फिर से कांगयान रूलर को उठाया। उसकी आंखों में लालच की चमक थी और बुदबुदाया, तुम उपनाम जियो, बेहतर होगा कि मान जाओ, वरना मैं तुम्हें इतनी शांति से जाने नहीं दूंगा। वह तो केवल एक हेवनली ला रीलम कल्टीवेटर है। उसे निंग तियानलांग को मारने के लिए निंग इंपीरियल क्लैन में भेजना बहुत जोखिम भरा है। जुआन हेंगटियान की आवाज सुनकर जुआन जियोयांग ने भौहें चढ़ाकर संदेह से पूछा, अगर निंग तियानलांग गंभीर रूप से घायल भी हो जाए, तो भी निंग इंपीरियल क्लैन में कई शक्तिशाली लोग हैं। भला हेवनली ला रीलम का एक
रिवर्ड एक्सपर्ट निंग तियानलिन के इतने करीब कैसे पहुंच सकता है? जब तक वह जाएगा, मैं स्वाभाविक रूप से उसे निंग तियानलैंग के करीब लाने का रास्ता खोज लूंगा। निंग इम्पीरियल क्लैन के कुछ सदस्य एकमत नहीं है, अन्यथा यह ग्रेट वार इतनी जल्दी शुरू नहीं होता। जुआन हेंगटियान ने व्यंग भरी मुस्कान दी। उसकी आंखों में स्पष्ट एम्बिशन फ्लेम झलक रही थी। मेरी इस क्षमता के कारण ही मैं इस समय केवल एम्परर रियलम में हूँ, अन्यथा पिताजी आपको मुझे इतनी कठिन स्थिति में नहीं डालना पड़ता। जुआन डियो यांग ने अपना सिर नीचे कर लिया। उसकी आवाज में निराशा साफ झलक रही थी। आपकी प्रतिभा अद्भुत है। नॉर्दर्न स्पिरिचुअल रीजन में आपका कोई सानी नहीं। निंग डायनेस्टी की निंग इंग और जाई डायनेस्टी के विद्रोही पुत्र जाई हुआयू के अलावा आपकी उम्र में किसी ने भी इतनी महान उपलब्धियां हासिल नहीं की हैं। समय के साथ जब दुनिया बदलेगी तो आपके सन एसेशन की अच्छी संभावना होगी। जुआन हेंगटियान दिल खोलकर हंसा। वह अपने इस बेटे से बेहद संतुष्ट था और उसकी हंसी में भारी रूलर प्रेशर गूंज रही थी। प्रशंसा के लिए धन्यवाद पिताजी। जुआन जियो यांग ने गहरी सांस ली और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसकी नजर जुआन हेंगटियान के हाथ में मौजूद एज्योर फ्लेम रूलर पर पड़ी। जैसे ही वह नजर हटाने वाला था, अचानक वह थम गया। उसकी आंखों में एक प्रेरणा की चमक थी और फिर उसका भाव बदल गया, मानो कोई नया फेट थ्रेड खींच गया हो। आपने क्या खोजा? एक क्षण के लिए पूरा मेन हॉल शांत हो गया। हवा जैसे जम गई हो। जुआन जियो यांग के हाव भाव देखकर जुआन हेंगटियान ने भौहें चढ़ाई। अपने हाथ में मौजूद एज्योर फ्लेम रूलर को देखा, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। उसकी एम्परर रीलम ऑरा अनजाने में फैल गई, लेकिन फिर भी कुछ स्पष्ट नहीं था। अभी कुछ देर पहले मुझे इस विशाल शासक से असामान्य गर्मी निकलती हुई महसूस हुई। जुआन जियो यांग ने एक पल के लिए सोचा, फिर अपनी 10 उंगलियां फैलाई और उनकी उंगलियों से ओरिजिन की सख्त की धाराएं निकली, जिससे उनके सामने तेजी से एक छोटा सा फॉर्मेशन सर्कल बन गया। हवा में फॉर्मेशन लाइंस चमक उठी और स्पिरिचुअल प्रेशर हल्का सा बढ़ गया। साधना में अपनी अद्भुत प्रतिभा के अलावा जुआन जियो यांग फॉर्मेशन दांव में महारत हासिल करने में भी असाधारण रूप से कुशल है। उन्होंने नॉर्दर्न स्पिरिट रीजन के एक फॉर्मेशन मास्टर से कुछ समय तक प्रशिक्षण लिया था। इसके अलावा उन्हें आकाश और पृथ्वी के बीच की हेवन एंड अर्थ एनर्जी का अत्यंत प्रबल बोध है। यही कारण है कि उन्होंने एज्योर फ्लेम रूलर पर स्तब्धता में ही असमान स्थिति को पहचान लिया था। जुआन जियो यांग की हरकतें देखकर जुआन हेंगटियान की निगाहें अचानक तेज हो गई, मानो उसे कुछ सूझा हो। उसका चेहरा तुरंत गंभीर हो गया, जिसमें थोड़ी सी होप और ग्रीड भी झलक रही थी। जैसा कि उम्मीद थी, यह एहसास बस यही है। फॉर्मेशन सर्कल के भीतर एज्योर फ्लेम रूलर हल्का सा कांप उठा। एक प्राचीन फ्लेम ऑरा बाहर रिसने लगी। एक विशेष संरचना के माध्यम से जुआन जियो यांग ने एज्योर फ्लेम रूलर को ध्यान से देखा। कुछ कुछ क्षण बाद वह अंततः 2 शब्द बोल पाया, एम्परर फ्लेम, एम्परर फ्लेम। इन 2 शब्दों के उच्चारण के साथ ही पूरा मेल हाल मानो सिहर उठा। इन 2 शब्दों में मानो कोई जादुई शक्ति समाई हुई थी, जिससे जुआन हेंगटियान का दिल जोर से कांप उठा। उसकी एम्परर रीलम सोल पावर उफन पड़ी। उसे शांत होने में काफी समय लगा। फिर उसने अपनी अपार खुशी को काबू में रखते हुए पूछा, यांगर, क्या तुम सच में ऐसा ही कह रहे हो? यह गलत नहीं हो सकता। जुआन जियो यांग ने अपना सिर उठाया और गहरी सांस ली। जब मैं स्टार डोमेन में प्रशिक्षण ले रहा था, तब मुझे इस विशाल रूलर पर ज्वाला की आभा देखने का सौभाग्य मिला था। यह निस्संदेह एम्परर फ्लेम ही है। तो इसका अर्थ यह है कि इस रूलर के भीतर कोई साधारण डेमोनिक फ्लेम नहीं है। जुआन हिंटियान की आवाज ठंडी हो गई, मानो उसमें बर्फ जम गई हो, बल्कि एक वास्तविक इंपीरियल फ्लेम है। उसकी आंखों में बर्फीली चमक उभर आई। कमीने, मेरे सामने भी तूने अपनी सुरक्षा छिपाने की कोशिश की। तू सचमुच मौत को दावत दे रहा है। संभव है उसके पास स्वयं एम्परर फ्लेम मौजूद हो। जुआन जियो यांग का चेहरा गंभीर हो गया। उसने अपने पिता की ओर देखा। यह सुनते ही जुआन हेंगटियान का भाव फिर बदल गया।
उसकी आंखों की गहराई में विचारों का तूफान उठ खड़ा हुआ। पिताजी, आपको जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। जुआन जियोयांग ने सावधानी से कहा, जुआन इंपीरियल क्लैन को अभी भी निंग तियानलेंग की हत्या के लिए उसकी सहायता की आवश्यकता है। यदि मैं तुम्हारा पिता एम्परर फ्लेम से उत्प्रोत इस विशाल रूलर को धारण कर लूं, जुआन हेंगटियान की आवाज में ठंडा आत्मविश्वास उतर आया, और स्वयं एम्परर फ्लेम दावों को नियंत्रित कर लूं, तो तुम्हें क्या लगता है कि मात्र निंग इंपीरियल क्लैन और झाई इंपीरियल क्लैन की क्या औकात रह जाएगी? उसके होठों पर एक ठंडी मुस्कान फैल गई। उसकी आंखों की चमक साफ बता रही थी वह पहले ही अपना निर्णय ले चुका था। आप जियोयान को मारना चाहते हैं? जुआन जियोयांग ने जल्दी से कहा। वह एक हेवनली वनरेबल रिलम का एक्सपर्ट है। उसे मारना इतना सरल नहीं है। यदि आपने हंगामा किया तो निंग क्लैन और झाई क्लैन इस अवसर को कभी नहीं छोड़ेंगे। चिंता मत करो। जुआन हेंगटियान की मुस्कान भयावह हो गई। मुझे अपनी सीमाएं भली भांति याद है। वह केवल हेवनली रिलम में है, और रूलर दाव की समझ में वह मुझसे कहीं हीन है। उसने एज्योर फ्लेम रूलर को कसकर पकड़ लिया। एक आम व्यक्ति निर्दोष होता है, लेकिन खजाना रखना अपराध है। उसकी आवाज फुसफुसाहट में बदल गई। जियोयान, तुम वैसे भी मरने वाले हो, तो यहीं रह जाना ही बेहतर है। जुआन हिंगटियान के इस आत्मविश्वास को देखकर जुआन जियोयांग का दिल जोर से धड़क उठा। उसकी आंखों में एक तीव्र चमक उभरी। यदि उसके पिता वास्तव में एम्परर फ्लेम और एज्योर फ्लेम रूलर की शक्ति को प्राप्त कर लेते, तो पहला एक वास्तविक होली वेपन का जन्म होगा, और दूसरा निंग इंपीरियल क्लैन और झाई इंपीरियल क्लैन दोनों का अस्तित्व ही मिट जाएगा। अगले दिन जुआन वांग मैनर के सेवकों के नेतृत्व में जियोयान पुनः मुख्य हाल में पहुंच गया। जुआन हिंगटियान ऊंचे स्थान पर बैठा था। उसके नीचे जुआन इंपीरियल क्लैन के कई एल्डर शांत बैठे थे। उनकी सांसें गहरी थीं, उनकी आभाएं भारी थीं। मिस्टर जियो, जुआन हेंगटियान ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, आपने पूरी रात इस विषय पर विचार किया। क्या आपने अपना निर्णय ले लिया? उसके सामने मेज पर एजोर फ्लेम रूलर शांत पड़ा था। मैंने सुना है कि झाई इंपीरियल क्लैन ने उत्तर के पर्वत और वनों में अपने शक्तिशाली एक्सपर्ट भेजे हैं। जियोयान ने गहरी सांस ली। मैं जुआन क्लैन हेड की कृपा का प्रतिफल देने के लिए उन लोगों को हटाने को तैयार हूँ। झाई इंपीरियल क्लैन। जुआन हेंगटियान की मुस्कान नकली हो गई। पूरी रात सोचने के बाद तुम इसी निष्कर्ष पर पहुंचे। मैं वास्तव में निराश हूँ। हाल में हवा अचानक ठंडी पड़ गई। क्लैन हेड जुआन का क्या अभिप्राय है? जियोयान की आवाज अब शांत थी, अत्यधिक शांत। तुम कल रूलर दाव का प्रदर्शन देखना चाहते थे, है ना? जुआन हेंगटियान खड़ा हुआ। आज मैं तुम्हें स्वयं दिखाऊंगा। तुम इसे समझ पाओगे या नहीं, यह तुम्हारे भाग्य पर निर्भर करेगा। उसने हाथ उठाया। क्षण भर में लाल स्तंभों से प्रकाश फूटा। एक विशाल सीलिंग फॉर्मेशन पूरे हाल को ढक ढक गया। जुआन हेंगटियान आगे बढ़ा। 10 कदम की दूरी पर रुकते हुए उसने हाथ में काला हेंगटियान रूलर प्रकट हो चुका था। दोनों की निगाहें टकराई। ठंडी चमक, निर्मम हत्या का इरादा। 6 एल्डर एक साथ खड़े हो गए। उनकी आभाएं आकाश तक उठ गई। जियोयान की आंखें ठंडी हो गई। अब कोई संदेह नहीं बचा था। यह एक पूर्ण किलिंग ट्रैप था। तुम्हारी मृत्यु से पहले मैं तुम्हें रूलर दाव की मेथड का प्रदर्शन करके दिखाऊंगा। इस प्रकार तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। जुआन हेंगटियान के चेहरे पर एक गहरी मुस्कान थी। उनके हेंगटियान रूलर से एक राजसी इंपीरियल ऑरा निकल रही थी। इस ग्रैंड फॉर्मेशन के भीतर ऐसा लग रहा था मानो यह स्वर्ग और पृथ्वी के ओरिजिन लॉ से जुड़ा हो। रूलर जहां भी घूमता, वहां एक स्पाटियल रेजोनेंस उत्पन्न होती। उनके हर कदम में अत्यंत गहन हेवनली लॉज समाहित थे। जियोयान प्रकाश की परतों से घिर गया था। उसके चारों ओर मौजूद जुआन वांग क्लैन के 6 एल्डर्स ने एक साथ चाले चलकर इस विशाल ग्रैंड सीलिक फॉर्मेशन को नियंत्रित किया। उसका चेहरा पीला पड़ गया था, और सबकी निगाहों में जियोयान के पास अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जब जियोयान ने जुआन हेंगटियान को विशाल रूबल घुमाते हुए देखा, तो उसकी निगाहें उस पर टिक गई। उसने अपनी स्पिरिचुअल पावर का उपयोग करते हुए जुआन हेंगटियान की हेंगटियान रूलर मास्टरी को ध्यान से देखा। पिछली रात उसने रूलर दाव इंक्वायरी की सामग्री
कई बार पढ़ ली थी, लेकिन फिर भी उसे कुछ शब्द समझ नहीं आए थे। अब यह बिल्कुल सही मौका था। जब उन्होंने देखा कि जियोयान संघर्ष करने में असमर्थ है, तो जुआन इंपीरियल क्लैन के 6 एल्डर्स ने चैन की सांस ली। उन्हें डर था कि इस लड़के के पास कोई हिडन ट्रम्प कार्ड हो सकता है। अगर कोई हेवनली वनरेबल रीलम एक्सपर्ट भी पूरी ताकत से लड़े, तो उन छयों की संयुक्त शक्ति भी उसे रोक नहीं पाएगी। अब जब विशाल फॉर्मेशन तैयार था, तो क्लैन हेड की होली टेक्निक के साथ मिलकर उसे एक ही वार में मार गिराना पर्याप्त होगा। जियोयान ने अपने आंखें हल्के से बंद कर ली। उसकी सोल पावर के प्रभाव में जुआन हेंगटियान की हर हरकत उसके मन में प्रकट होने लगी। धीरे धीरे उसके मन में अस्पष्टता का भाव उत्पन्न होने लगा। जुआन हेंगटियान की गति काफी धीमी हो गई। वह रूलर लाइक पास जिसे जियोयान इतने लंबे समय से समझने का प्रयास कर रहा था, उसके मन में आकार लेने लगा। हेंगटियान रूलर ने पर्वत के समान भारी बल के साथ गति की। प्रत्येक प्रहार में इतनी शक्ति थी कि आकाश और पृथ्वी हिल उठते थे, जिससे ओरिजिन एनर्जी सोर्स दहाड़ उठता था। जुआन हेंगटियान के चारों ओर एक ऐसी ऑपरेसिव ऑरा उत्पन्न हुई, जो लोगों का रंग बदलने के लिए पर्याप्त थी। ऐसा प्रतीत होता था मानो हेंगटियान रूलर इस दृश्य का मुख्य पात्र हो, मानो वह पर्वत में परिवर्तित हो गया हो और उसने स्वयं अपनी शक्ति का संचार किया हो। आंखें बंद करके मरने का इंतजार कर रहे हो। जुआन हेंगटियान ने अपनी आंखें थोड़ी ऊपर उठाई और जियोयान का चेहरा देखा। वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। उसे उम्मीद नहीं थी कि सब कुछ इतनी आसानी से हो जाएगा। जियोयान द्वारा एम्परर फ्लेम का उपयोग करके जान की बाजी लगाने के उसके शुरुआती डर में काफी कमी आ गई थी। धाप धाप धाप। विशाल फॉर्मेशन स्पेस के भीतर एक बड़े ढोल की गूंज की तरह केवल विशालकाय रूलर स्विंग से स्पेस ट्रेमर की आवाज सुनाई दे रही थी, जिससे लोग भय से कांप रहे थे। जुआन हेंगटियान की शक्ति वाइड ला रीलम मिड स्टेज की थी। स्पार्टियल कंट्रोल पर उसका उनका नियंत्रण निपुण नहीं माना जाता था, लेकिन रूलर की व्यापक और गतिशील गति से आसपास के अंतरिक्ष में कंपन उत्पन्न करना ही पर्याप्त था। मुख्य हाल के बाहर जुआन जियोयांग अपने हाथ पीठ पीछे बांधे खड़ा था और अंदर छिपी विशाल ग्रैंड फॉर्मेशन को क्लियर विजन टेक्निक से देख रहा था। उसे अब काफी हर उसे अब काफी राहत महसूस हो रही थी। कई एल्डर्स से मिली जानकारी के अनुसार सब कुछ असाधारण रूप से सुचारू रूप से चल रहा था। जियोयान ने लगभग प्रतिरोध करना छोड़ दिया था। अपने पिता और एल्डर्स के दंभपूर्ण इंपीरियल ऑरा के आगे वह एक शब्द भी नहीं बोल पा रहा था और अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा में आंखें बंद किए बैठा था। ऐसा अनुमान है कि वह बहुत लंबे समय से हेवनली वनरेबल रीलम में नहीं है और उसने हेवनली दाव पावर का जरा सा भी ज्ञान प्राप्त नहीं किया है। पिताजी बहुत सतर्क है और उन्होंने कई एल्डर्स को भेजा है। जुआन जियोयांग मुस्कुराया, फिर उसकी आंखें खुशी से चमक उठी। यह जुआन इंपीरियल क्लैन के लिए एक अवसर था, नॉर्दर्न स्पिरिचुअल रीजन पर प्रभुत्व स्थापित करने का अवसर। उस समय निंग इंपीरियल क्लैन और झाई इंपीरियल क्लैन की क्या स्थिति होती। निंग इंपीरियल क्लैन की निंग इंग बारबेरियन डोमेन में चली गई थी और 20 वर्षों से उसका कोई पता नहीं चला था। कहा जाता है कि निंग तियानलांग ने निंग इंग को खोजने के लिए बारबेरियन डोमेन में लोगों को भेजा था, लेकिन उसने उससे मिलने से इनकार कर दिया और केवल अपने आदमियों को उसे वहां से विदा करने का आदेश दिया। इससे निंग तियानलैंग बहुत क्रोधित हुआ और उसने उससे संबंध तोड़ने की धमकी तक दे दी। झाई इंपीरियल क्लैन की बात करें तो कुछ साल पहले उन्होंने झाई हुआयू नाम के एक प्रतिभाशाली व्यक्ति को जन्म दिया, जिसने पूरे नॉर्दर्न स्पिरिचुअल रीजन को चौंका दिया। हालांकि विभिन्न कारणों से उसने अपने पिता की हत्या कर दी और झाई इंपीरियल क्लैन के साथ विश्वासघात किया, जिससे क्लैन हेड क्रोधित हो गए। उन्होंने पूरे नॉर्दर्न स्पिरिचुअल रीजन में उसकी खोज की, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला और उन्हें मामला छोड़ना पड़ा। हाल के वर्षों में उनकी शक्ति चिंता का विषय नहीं रह गई। यह सोचकर जुआन जियोयांग की मुस्कान और चौड़ी हो गई। फिर वह मुड़कर चला गया। उसे अब यहाँ की
बातों की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी। उस विशाल फॉर्मेशन स्पेस के भीतर जुआन हेंगटियान की औरा आकाश तक पहुंच गई और उनके हाथ में मौजूद हेंगटियान रूलर डिवाइन पावर से जगमगा उठा। हेंगटियान रूलर स्वयं एक होली वेपन था और यद्यपि यह अभी इनिशियल अवेकनिंग स्टेज में था, फिर भी इसमें अपनी वेपन कॉन्शियसनेस और बेसिक इंटेलिजेंस मौजूद थी। डिवाइन एनर्जी और को अवशोषित करने के बाद यह स्पिरिचुअल एनर्जी से भर गया और पूरी तरह से जियोयान पर केंद्रित हो गया। पुकारना जैसे ही हेवनली रूलर स्विंग धीरे धीरे रुका, जियोयान ने हल्की हल्की सांस छोड़ी और धीरे धीरे अपनी आंखें ऊपर उठाई। शांत दृष्टि से जुआन हेंगटियान को देखा। क्या मरने से पहले आप कुछ कहना चाहेंगे? उदाहरण के लिए आपकी एम्परर फ्लेम क्या है? हेंगटियान रूलर को मजबूती से पकड़े हुए जुआन हेंगटियान एक राजसी इंपीरियल औरा बिखेर रहा था। उनका संपूर्ण व्यक्तित्व एक सम्राट के समान गरिमामय था, मानो उनके पीछे ऊंचे ऊंचे पर्वत उठ रहे हों और गिर रहे हों। हेंगटियान रूलर यह होली वेपन हेवनली दाव पावर से प्रेरित होकर धीरे से गुनगुना रहा था। फिर भी तुमने इसका पता लगा लिया। दियान के लिए मुझे मारना कुछ हद तक समझ में आता है। जियोयान ने आलस्य से मुस्कुराते हुए जुआन हेंगटियान की घातक निगाहों के नीचे अपना हाथ बढ़ाया और व्यंग्यपूर्ण मुस्कान के साथ कहा, मुझे आश्चर्य है कि मेरे एम्परर फ्लेम से नेता जुआन किस मेरे एम्परर फ्लेम में से नेता जुआन किससे मिलना चाहते हैं? क्या आपके पास 2 एम्परर फ्लेम्स हैं? यह सुनकर जुआन हेंगटियान ने भौहें चढ़ाकर अविश्वास से कहा। उनके आसपास मौजूद 6 एल्डर्स भी चौंक गए और जियोयान को ध्यान से देखने लगे। नहीं, जियोयान ने अपना सिर हिलाया। इससे पहले कि जुआन हेंगटियान राहत की सांस ले पाता, जियोयान ने जियोयान की व्यंग्यात्मक आवाज सुनाई दी, ये 5 पाथ हैं। जैसे ही ये शब्द बोले गए, जियोयान की हथेली में एक साथ अलग अलग रंगों की 5 एम्परर फ्लेम्स उठी, जो उसके सामने आग के सांपों की तरह घूमती रही। जुआन हेंगटियान के चेहरे पर विस्मय और छहों एल्डर्स के पूर्ण सदमे को प्रतिबिंबित कर रही थी। तुम खुद ही मुसीबत मोल ले रहे हो। जुआन हेंगटियान ने अपने सदमे को दबाया, दांत पीछे, और उसकी किलिंग इंटेंट और भी तीव्र हो गई। अब वह हर कीमत पर जियोयान को मारना चाहता था। 5 एम्परर फ्लेम्स, अगर यह बात फैल गई तो पूरा स्पिरिचुअल वर्ल्ड हिल जाएगा। जुआन हेंगटियान, मेरी साजिश रचने की हिम्मत कैसी हुई? तुम मौत को दावत दे रहे हो। जियोयान ने व्यंग भरी मुस्कान के साथ एक कदम आगे बढ़ाया। उसके शरीर में गर्जना करती प्रिमोर्डिन एनर्जी आकाश में फैल गई, अंतरिक्ष को चीरते हुए उसके चारों ओर मौजूद प्रकाश की परतों को सीधे नष्ट कर दिया। हाथ के एक इशारे से दूर मेज पर रखा एज्योर फ्लेम रूलर सीधे उसके पास आया और जियोयान ने उसे पकड़ लिया। मैं अभी भी इस बारे में सोच रहा था कि आपके एहसान का बदला कैसे चुकाऊं, लेकिन आप लोग मुझे मारने के बारे में सोच रहे थे। जियोयान सीधा खड़ा था। उसकी ठंडी निगाहें जुआन हेंगटियान और बाकी लोगों पर घूम रही थी। उसकी मुस्कान व्यंग से भरी थी। तुमने अपने प्रतिद्वंदी की ताकत जाने बिना ही अपना दिमाग खो दिया और उसे अपने नाम करना चाहा। जुआन हेंगटियान, तुम हद से ज्यादा घमंडी हो। तू जियोयान से निकलती ऑरा प्रेशर को महसूस करते ही जुआन हेंगटियान का चेहरा पीला पड़ गया, माथे पर पसीना आ गया और उसकी आंखों में भय भर गया। उसे उम्मीद थी कि जियोयान कुछ छिपा रहा है, लेकिन उसके चारों ओर घूमती 5 एम्परर फ्लेम्स और उसकी वाइड ला रीलम ऑरा को देखकर वह सचमुच कांप उठा। मुझे एहसानमंद रहना पसंद नहीं। मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूँ। आगे बढ़ो और अपना कदम उठाओ। मैं पलटवार नहीं करूंगा। अगर तुम मुझे नहीं मार सकते तो मैं खुद ही निपटा लूंगा। जियोयान ने जुआन हेंगटियान पर एक नजर डाली। एज्योर फ्लेम रूलर द्वारा समर्थित उसकी ऑरा विलीन हो गई और एम्परर फ्लेम उसके शरीर से हट गई। वह वहां एक साधारण व्यक्ति की तरह खड़ा था, लेकिन उसके शब्दों ने छहों एल्डर्स के को ठंडे पसीने से तर कर दिया। यदि तुम मुझे नहीं मार सकते तो तुम सब मर जाओगे। क्लैन हेड या एक एम्परर लेवल एल्डर ने भयभीत होकर जुआन हेंगटियान की ओर देखा।
जुआन हेंगटियान का चेहरा पीला पड़ गया था। अपने पूरे जीवन में किसी ने भी उसे इस तरह चुनौती देने की हिम्मत नहीं की थी। क्लैंग जुआन हेंगटियान चुपचाप खड़े रहे और हेंगटियान रूलर को ऊपर उठाया। पलक झपकते ही उनके पीछे का विशाल पर्वत चकनाचूर हो गया और हेंगटियान रूलर में अपार मात्रा में ओरिजिन कुई प्रवाहित हुई, जिसकी गति से मानो वह पूरी ग्रैंड फॉर्मेशन को भी चकनाचूर कर सकती है थी। यह कुई उनकी आंखों पर पड़ी, जो पूर्ण किलिंग इंटेंट से भरी हुई थी, और बिना किसी झिझक के उन्होंने जियोयान की ओर वार किया। होली रूलर आर्ट रूलर सेटर्स माउंटेन्स। शून्य में एक विशाल पर्वत की आकृति प्रकट हुई, जिसमें अंतरिक्ष को चकनाचूर करने की शक्ति थी। यह होली टेक्निक थी जिसे जुआन हिंटियान ने रूलर दाव से प्राप्त किया था और इसे हाई लेवल होली आर्ट की संपूर्ण शक्ति समाहित थी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। चैनल वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर एंड कमेंट सब्सक्राइब जरूर से कर देना। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद।